हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशंस 27 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 27 जनवरी 2024 से प्रारंभ है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जामिनेशन 27 जनवरी 2024 को, सेकेंड पेपर 29 जनवरी 2024, थर्ड पेपर 31 जनवरी 2024 और फोर्थ पेपर में जो ऑप्शनल पेपर होगा, इसमें 6 ऑप्शंस होते हैं। जो भी ऑप्शन अपने अपने एग्जामिनेशन पेपर में फिलअप किया होगा, वो पेपर आपका 2 फरवरी 2024 को होगा। डेट शीट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डेट शीट आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। सभी लोग पूरे मन से अपनी पढ़ाई करें और पूरे मनोयोग से अपना एग्ज़ाम दें। आज मैं बात करूँगा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कैसे दें। पहली बार बच्चे बीएड का पेपर दे रहे हैं, तो अपनी कॉपी कैसे लिखें कि आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलें। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कॉपी को कैसे फिलअप करना है, कैसे अपना पेपर अच्छे से देना है जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। पहले मैंने बात कर ली है आपकी डेट शीट पर। आपको डेट शीट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पेपर में कुल कितने क्वेश्चंस होंगे, हम लोगों को कितने क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। देखिए, आपके पेपर में जो आपके 4 पेपर होने हैं, उन सभी पेपर्स में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। मतलब प्रत्येक पेपर में, पहले पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, 16 मार्क्स का होगा। आपको उन 10 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। यानी जैसे आप पहला पेपर देने जाएंगे तो आपके पहले पेपर में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन होंगे। वो सारे क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। आपको उन 10 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी 80 नंबर का आपका कुल पेपर होगा। बात करते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर क्या हमें अपनी कॉपी में मार्जिन खींचना है या नहीं खींचना है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्जिन आपको कॉपी के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मार्जिन लेना है। लेकिन मार्जिन का मतलब ये नहीं है कि आप हाफ कॉपी में मार्जिन ही बना लें। थोड़ा सा मार्जिन आप अपने राइट साइड में बना लीजिए और लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा मार्जिन बना के चलें। इस मार्जिन से ये होता है कि हमारे लिखने का तरीका ठीक हो जाता है। कई बार हम लोग लिखते हैं तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो मार्जिन बना लेंगे तो वो कम ज़्यादा वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप ठीक तरीके से लिख पाएंगे। कुल मिलाकर आपकी कॉपी में लगभग 40 पेज होंगे और आपको ये ध्यान रहे, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अनावश्यक रूप से अपनी कॉपी फिलअप करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ना तो आपको बहुत कम लिखना है और ना तो आपको बहुत ज़्यादा फालतू लिखना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन तो आपने 10 पेज में कर दिया और कोई क्वेश्चन केवल आप 3 पेज में ही कर रहे हैं। एट एन एवरेज ये मान के चलिए कि आप कोई भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 पेज में, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 पेज। अब पेज का मतलब एक पेज आगे एक पीछे, कुल मिलाकर के आपको 5 या 6 पेजेस लिखने हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि आप कोई भी जो आंसर लिखेंगे वो मिनिमम 5 पेज और मैक्सिमम 6 पेज, टोटल लगभग 40 पेज की आपकी कॉपी होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई सेकेंड शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, केवल फर्स्ट शीट ही मिलेगी और आपको उसी शीट को फिलअप करना है। अगर फर्स्ट शीट आपकी फिलअप हो गई और कोई क्वेश्चन आपका रह जा रहा है तो आपको सेकेंड कॉपी, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं बी कॉपी, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, बी कॉपी नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में मार्जिन ले लें। मतलब मार्जिन का मतलब थोड़ा ही मार्जिन लें। अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें तो कह सकते हैं कि अधिकतम 1 से 1.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा मार्जिन न रहे। 1 सेंटीमीटर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप बस 1 सेंटीमीटर मार्जिन को लेकर चलें। इसके बाद की बात कर लेते हैं।
अब समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3rd नंबर पर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप जब अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर संख्या 3। जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी में अपना पेपर लिखेंगे वो लिखेंगे उत्तर संख्या 3, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 लिखने के बाद सबसे पहला हेडिंग जो आप डालेंगे इस क्वेश्चन में, वो हिंदी वाले लोग क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा। एक बात और बता दूं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में अपना पेपर दे रहे हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ज़रूर लिखें, मतलब लीस्ट अपनी हेडिंग्स तो इंग्लिश में ज़रूर डालें, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करें। तो हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा, और ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा हेडिंग डालेंगे और लगभग 4 से 5 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन बताएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसके बाद कम से कम 4 से 5 राइटर्स के अकॉर्डिंग आप इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ध्यान रहे कि कम से कम 4 से 5 राइटर तो आपको याद होने ही चाहिए, और उन 4 से 5 राइटर्स की डेफिनेशन आप ऐसे सभी क्वेश्चंस में लिखेंगे जिसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है। ये नहीं कि केवल आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं लिखी। राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जरूर लिखें। इसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो अगले पेज पे लिखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो भी आपके इसमें पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स का सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम क्या है कि आपको 5 से 6 पेज कम से कम लिखना है, और 5 से 6 पेज में सिर्फ लिखते ही नहीं चले जाना है, आपको अपनी कॉपी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कलरफुल फ्लो चार्ट्स भी बनाने हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और एक आध जो अच्छे स्केच पेन्स होते हैं उन स्केच पेन को आप यूज़ ज़रूर करें। स्काई ब्लू भी ले सकते हैं। तो इस टाइप के स्केचेस जो कि आपके लिए कह सकते हैं परमिसिबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उन स्केच पेन का ज़रूर यूज़ करें, और स्केल का भी यूज़ करें। जितनी भी हेडिंग्स आप डालेंगे उनके नीचे प्रॉपर आप अपनी अंडरलाइन कर लें। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसकी प्रॉपर अंडरलाइनिंग कर लें, और जब आपकी कॉपी एंड हो जाए यानी लिखना खत्म हो जाए, आपके 5 क्वेश्चन हो जाएं, तो कॉपी के लास्ट मोमेंट में आप डबल लाइन से अपनी कॉपी का लास्ट आंसर क्लोज कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को ध्यान रहे, पता चल जाए कि आपका यहाँ पर ओवर हो गया है। तो पहला हेडिंग हम क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके पॉइंट्स जो होंगे इसमें उनका हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। इसके नेक्स्ट पेज पर हम लोग ये जो पॉइंट्स हमने फ्लो चार्ट्स में दिखाए होंगे उनको हम 3-3, 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर लेंगे। यहां तक आपके लगभग 3 से 4 पेज फिलअप हो जाएंगे, 3 पेज तो हो ही जाएंगे। एक पेज में आप क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा, उसकी राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, फिर नेक्स्ट पेज में आप फ्लो चार्ट बनाएंगे इसकी आवश्यकता का, नीड का, और नेक्स्ट 3rd पेज पे हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यानी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। 4th पॉइंट पे हम आएंगे तो क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और अगेन इसके इंपॉर्टेंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। और फ्लो चार्ट का मतलब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आप अलग अलग तरीके से ही बना सकते हैं। ये नहीं कि पूरे 5 क्वेश्चंस में डायग्राम एक ही तरीके का बना दिया, अलग अलग तरीके के डायग्राम को यूज कर लीजिए। कभी अप एंड डाउन वाले को लिख लीजिए, कभी कुछ और बना लीजिए, कभी कुछ और बना लीजिए। आप लोग डायग्राम बनाना जानते होंगे, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को एक बार गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां से भी देख लीजिए कि डायग्राम कैसे बनाए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। आप वैसे डायग्राम बना लीजिए, और इस इंपॉर्टेंस के डायग्राम को यहाँ पर बनाने के बाद आगे जब नेक्स्ट पेज पे आप पहुंचेंगे तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इन इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके 5 से 6 पेजेस आराम से फिलअप हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो 30 से 32 पेज आपके बहुत ईजिली फिलअप हो जाएंगे। राइटिंग का भी आपको पूरा ख्याल रखना है कि राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा खराब ना हो, अच्छी राइटिंग में लिखें। हिंदी वाले बच्चे ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को यूज़ कर लें। लीस्ट अपनी हेडिंग में तो इंग्लिश जरूर लिखें, और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लोग प्रॉपर इंग्लिश में लिखें और अच्छे से लिखें। सारी की सारी हेडिंग्स ब्लैक स्केच पेन से या किसी भी अच्छे स्केच पेन से आप यूज़ करें, डालें, और उसके बाद अंडरलाइन कर लें।
फ्लो चार्ट्स में अच्छे स्केच पेन कलरफुल फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपकी कॉपी अट्रैक्टिव होगी, और जब कॉपी आपकी अट्रैक्टिव होगी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिए जा चुके हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नीड हो, आप मुझे 6393433895 अगेन 6393433895 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको फर्स्ट पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज देंगे, और इस बात की भी श्योरिटी है कि लगभग आपको 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज से मिल जाएंगे। आप लोग आराम से, जो मैंने सीरीज आपको प्रोवाइड की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप सिर्फ उतना ही पढ़ लें, आपके लिए बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे और बहुत अच्छा सा पेपर होगा। 90% से अबव मार्क्स सारे लोग स्कोर करेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट, कोई और क्वेरी है तो आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।